पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम बोर्ड में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चंस प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस पे बनते हैं और बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है कि इफ A is a matrix of 2 by 2 order and B is this matrix of the 2 by 2 order, find x for which A square is equal to B। कह रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए A स्क्वायर इक्वल टू B होगा। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम A स्क्वायर को फाइंड करेंगे। A स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? A स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें मालूम है एक्सपोनेंट इक्वल टू B, तो A इज हाउ मच इज? A इज x कामा 0 1 1 और x 0 1 1, ये A इंटू A है, इज इक्वल टू B इज गिवन 1 0 2 और 1 ऐसे। नाउ मल्टीप्लाई दिस। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस क्या होता है, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ये 2 by 2 का है, ये 2 by 2 का है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 by 2 का एक मैट्रिक्स होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है x स्क्वायर और 0 और 1 मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा। फिर इस रो को जब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 0 0 और 0 इंटू 0 ये 0 आ जाएगा। और जब सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। फिर जब हम इसको 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 और 1 इंटू 1 ये 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 0 2 कामा 1। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम जानते हैं कि उनका आर्डर बराबर होना चाहिए। अगर उनका आर्डर बराबर है और वो इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। यानी एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 के, और x प्लस 1 किसके बराबर होगा? 2 के। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, जिसको हम अगर इक्वेट स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस 1 आता है। और जब x प्लस 1 को हम 2 से इक्वेट करते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 1 आ जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन से हम देखते हैं कि x की 2 वैल्यूज आ रही है प्लस माइनस 1 और इसमें x इक्वल टू 1, तो आंसर इसका कितना मान लिया जाएगा? आंसर x इक्वल टू 1 मान लिया जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था ये। आप इसको, इस तरह के क्वेश्चन IIT JEE में भी पूछे जा चुके हैं लेकिन उनकी वैल्यूज थोड़ा डिफरेंट रहा करती थी, उसमें डिफरेंट थी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि दिया गया कि इफ ए इक्वल टू दिस वन देन फाइंड ए पावर 50 की वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी फाइंड द ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को निकालने के लिए हम a इंटू ए को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 0 1 by 2 और 1, और ये जो है 1 1 by 2 0 और 1 ऐसे इज इक्वल। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ये रो इस कॉलम में मल्टीप्लाई करिए तो ये आ रहा है 1 इंटू 1 1। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है 1 इंटू 1 ये आ जाएगा, प्लस 0 इंटू 1 by 2 0 इंटू 1 by 2। फिर इस रो को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 by 2 को, इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 by 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 by 2 आ जाएगा।
फिर हम इस रो को इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आप देखोगे कि ये 0 आ जाएगा, तो यानी 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हो तो ये आपको देखो 0 मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आप 1 आ जाएगा। ये आ गया। आइए ए क्यूब डिस्कस करते हैं। ए क्यूब कितना है यहाँ पे? ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब इज इक्वल टू a cube equal to, we can write a square into a. तो a square is how much is 1011 1011, और a is how much is given? a is 1/2 0 और 1। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 0 क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 0, तो ये 1 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू हाफ, तो 1/2 आ जाएगा। और जब हम इसको इससे करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। ये ए क्यूब हो गया। इसी तरह हम A4 निकाल लेते हैं। A4 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ए क्यूब इक्वल इंटू ए लिख सकते हैं हम। तो ए क्यूब का मतलब ये हो गया कि 3/2 इंटू 0 और इंटू 1, और जब a से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो a इज गिवन 1/2 0 और 1। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो A4 की वैल्यू आ जाती है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1, इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, सिर्फ 1 आएगा पहले रो पहले का। आप इस रो को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0। आप जब इस सेकंड रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द 2। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और जब आप इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। तो आप यहाँ पर ही देख सकते हो कि इट इज़ फॉर्मिंग ए पैटर्न। अगर a स्क्वायर आ रहा है तो फाइनली यहाँ पर हाफ आ रहा है, यहाँ 1 0 और 1 आ रहा है, और यहाँ उसका आप देखिए आधा आ रहा है, यानी ये 2/1 है। क्यूब में आते हैं तो देखते हैं ये 1 0 1 आ रहा है, और यहाँ पे जो क्यूब है इसका आधा आ रहा है इसमें। इसी तरह यहाँ 4 है तो ये 1 0 1 तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ का जो एलिमेंट है वो इस पावर का आधा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इफ पावर इज n, अगर n पावर होगी तो इसका मतलब होगा 1 0 और ये n/2 होगा और ये 1 हो जाएगा। हमें आंसर किसका निकालना है? a⁻50 का। तो इसका मतलब है कि अगर हम a की पावर 50 रखते हैं n की पावर, तो ये हमें मिल जाएगा 1 और 50/2 आ जाएगा, और ये 0 और ये 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 और ये 25 और ये 0 और ये 1 आ जाएगा इसका ऐसे। तो ये जो हमारा देन फाइंड a⁻5, ये a⁻5 की ये वैल्यू होगी, ये आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट कि 1x1 और दिस 3/3 मैट्रिक्स और ये 3/1 मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 है, और हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। ये देखते हैं हम लोग, ये 1/3 है, ये 3/3 है और ये 3/1 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स जो 3/3 और 3/1 के हैं आर कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है 3/3 और इसका 3/1 है, यानी इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर है। तो इसका मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा कितने का? 3/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा, यानी जिसमें 3 रोज होंगी और एक कॉलम होगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो इसको देखते हैं सॉल्यूशन इसका यहाँ पे कि 1x1 और ये जो है
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो देखिए ये रो इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू एक्स प्लस 2x आ गया ऐसे। सेकेंड रो को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लस 10 प्लस x आ गया, 2 इंटू 1 5 इंटू 2 1 इंटू एक्स। फिर 15 को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 प्लस 6 प्लस 2x इक्वल टू ये 0 आ गया। तो इसका मतलब है हमें मिल क्या रहा है रिजल्ट, हमें रिजल्ट मिल रहा है 1x 1, और इसका जो ऑर्डर मिल रहा है ये मिल रहा है हमें 2x प्लस 7, ये मिल रहा है हमें x प्लस 12, और ये मिल रहा है हमें 2x प्लस 21। ये 1/3 का मैट्रिक्स है, यानी एक रो और 3 कॉलम है, और ये 3/1 का मैट्रिक्स है, और इक्वल टू ये नल मैट्रिक्स के बराबर है। यानी ये रो अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस आ जाएगा 2x प्लस 21 इक्वल टू 0। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लोगे तो यू विल गेट 16x प्लस 28 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 14 और x माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। आपको याद होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा है लीनियर मिड टर्म स्प्लिट मेथड से आप इसको फैक्टराइज कर लोगे 14 और 2 का नंबर लेकर के, तो x की वैल्यू जो आएगी दैट वुड बी -2 और -14, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि if A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स शो दैट a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 इंटू i आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल मेक ए नल मैट्रिक्स, यानी इक्वल टू 0 होगा। आल्सो फाइंड द a पावर 5। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में हमें मिल जाते हैं, तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें a स्क्वायर को फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन है हमारा इसका तरीका देख करने का कि a स्क्वायर को हम a इंटू ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2 3 -1 2 और 2 3 -1 और 2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4 और -3 आ जाएगा ऐसे। फिर ये रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 6 और +6 आ जाएगा। अब सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा। फिर इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे -3 और +4 आ जाएगा। तो आपको रिजल्ट मिल रहा है, इसका क्या मिल रहा है, मिल रहा है 1 12 -4 1 मिल रहा है ऐसे। देखिए ये मिल जा रहा है स्क्वायर। आइए 4a फाइंड करते हैं। 4a का मतलब हो गया कि 4 इंटू मैट्रिक्स का में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 -1 2 इज इक्वल टू -4 हम निकालते हैं, चलिए -4। तो इसका मतलब हो गया कि हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 से इन चारों एलिमेंट में, तो हमें मिलेगा -8 -12 और ये 4 और ये -8 हमको मिल जाएगा। i क्या है यहाँ पर, 7i का मतलब हो गया कि 7 इंटू उसी आर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 0 0 7, ये बन जाएगा। नाउ
इस पूरे रिलेशन पे हम पुट करते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i पे हम पुट करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट इसका नल मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता है। तो ये ए स्क्वायर इज हाउ मच इज, ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1 12 माइनस 4 1 और प्लस माइनस 4a की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है कितनी, -8 -12 4 -8 और 7i की वैल्यू निकाली है हम लोगों ने 7007। चूँकि ये तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम इन तीनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं, यानी ये प्लस ये इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो वी विल गेट, देखिए 1 -8 1 -8 प्लस 7, ये एलिमेंट इसका ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट, फिर 12 -12 प्लस 0 उसका, फिर -4 प्लस 4 और प्लस 0 इसका मैट्रिक्स का, फिर 1 -8 प्लस 7। तो इफ़ यू कैलकुलेट दिस तो यू विल गेट -7 प्लस 7, दिस विल गेट यू विल 0, ये आपको मिल जाएगा 0 और ये आ जाएगा 8 -8। तो यानी ओवरऑल क्या मिल रहा है हमको 0 0 0 0। दिस वॉज टू बी प्रूव्ड, इसी चीज़ को दिखाना था हमें। इस तरह के क्वेश्चंस बड़े आसानी से आप बोर्ड के एग्ज़ाम में कर सकते हो और इसको आप आंसर इसका निकाल सकते हो। अगला पार्ट इसमें बच रहा है कि आल्सो फाइंड a टू द पावर 5। तो आइए उसको भी कैलकुलेट करते हैं कि कैसे निकालते हैं। इसमें दूसरा पार्ट है टू फाइंड a पावर 5। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i को देखते हैं, इसको इज इक्वल टू 0 जस्ट वी हैव प्रूव्ड। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को लिखेंगे 4a माइनस 7i, ऐसे लिख देंगे। नाउ वी नीड a क्यूब, तो a क्यूब को हम लिखेंगे a स्क्वायर इंटू a। अब हम इस रिलेशन से a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 4a माइनस 7i इंटू a आ जाएगा। अब a पोस्ट मल्टीप्लाई होगा तो इसमें 4a स्क्वायर माइनस 7i इंटू a हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर है, a स्क्वायर की फिर वैल्यू हमको मिल रही है तो हम फिर इसको लिखेंगे 4a माइनस 7i माइनस 7। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है, यानी a मिल जाएगा। यानी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, i इंटू ए इक्वल टू हम a यूज़ कर रहे हैं, ये रिजल्ट। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 16a माइनस 28i आइडेंटिटी, और ये मिल जाएगा हमको माइनस 7a। तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 16a माइनस 7a इक्वल टू 9a आ जाएगा, माइनस 28i मिल जाएगा हमको। दिस इज़ द a क्यूब। नाउ हम इसको यूज़ करेंगे a पावर 4 को, एक 4 निकालने के लिए a4 को हम लिखेंगे a क्यूब इंटू a। तो हम यहाँ पे देखते हैं a की वैल्यू कितना, a क्यूब की वैल्यू मिल चुकी है 9a माइनस 28 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू a, ऐसे यहाँ से a क्यूब की वैल्यू। अब हम फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो 9a स्क्वायर माइनस 28i इंटू a लिखते हैं। 9a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये लिखते हैं 4a माइनस 7i, 4a माइनस 7 आइडेंटिटी माइनस 28i इंटू a लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करिए 36 से,
नो माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने फिर से यहाँ पे ऐसे लिख दी थी इसको, तो 36 से माइनस 63 आई माइनस 28 ए यहाँ पे हो जाएगा ये, अब ये 28 और इससे ये घट जाएगा तो ये आ जाएगा 6 से 8a माइनस 63 आई आ जाएगा। अब हमको जब ये मिल गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 63 वैल्यू कितना लिखेंगे 1001 ऐसे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इक्वल टू ये A4 की वैल्यू है ये, सॉरी हाँ, ये हमको मिल गया A4 की वैल्यू। A5 की फाइंड करने के लिए थोड़ा हम इजी कर सकते थे, a पावर 4 इंटू ए कर सकते थे, तो 8a माइनस 63 आई इंटू ए मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a पावर 5 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 8a स्क्वायर माइनस 63 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू फिर लिख लेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, ए स्क्वायर की वैल्यू है 4a माइनस 7i माइनस 63 आई इंटू ए मल्टीप्लाई होके ए आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा 32a 56a आई सॉरी माइनस 63a आ जाएगा, और ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस 31a माइनस 56i आ जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, माइनस 31 यहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे, a इज़ हाउ मच इज़ 2 3 माइनस 1 और 2, और माइनस 56 हम यहाँ पे करेंगे i 0 0 1 ऐसे लिख देंगे। अब उसके बाद हम ये इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू हमको मिल जाएगा a पावर 5 इक्वल टू माइनस 31 इंटू 2 माइनस 62 माइनस 93, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 31 और ये आ जाएगा माइनस 62, और प्लस ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस 56 0 0 माइनस 56। अब हम इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, माइनस 62 माइनस 56 माइनस 93 प्लस 0 31 प्लस 0 माइनस 62 प्लस यानी माइनस 56 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा 8 माइनस 118 माइनस 93 31 और ये आ जाएगा माइनस 118। तो इस तरह हम a पावर 5 की वैल्यू इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं। इसके भी शॉर्टकट तरीके हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस तरह के भी क्वेश्चन हम बोर्ड के एग्ज़ाम में देखते हैं क्लास 12th में मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में, कि जिसमें मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ किया जाता है और मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से प्रूव किया जाता है। मैथमेटिकल इंडक्शन और प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस का यूज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह के भी कई क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में भी हैं, एग्जाम्पलर्स में भी हैं। आप इनको प्रैक्टिस करें, ऐसे चांसेस हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। पैटर्न वही है मैथमेटिकल इंडक्शन का, बस हम सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस के मेथड को यूज़ करते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द पहला स्टेप क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन का, कि वी सपोज दैट n इक्वल टू 1। हम इसको फॉर 1 क्या करते हैं, फॉर n इक्वल टू 1 मान लेते हैं, कि चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है, मतलब वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। तो अगर हम इसमें 1 रखते हैं, इसमें यहाँ 1, तो हमें मिलता है 1 + 2 × 1 -4 × 1 1 और 1 - 2 × 1। तो ये हमें रिजल्ट मिलता है, ये आ जाता है 3 और ये आ जाता है -4, ये 1 -1 और ये 1 आ गया। इट इज़ ट्रू, यानी इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। मैथमेटिकल इंडक्शन का जो दूसरा स्टेप है उसमें हम सपोज करते हैं कि वेदर कि ये n द स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू m, हम उसको अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर भी लेट्स वी अज्यूम दैट कि इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू m। हम ये मान लेते हैं कि ये n इक्वल टू m के लिए ट्रू है। तो फॉर, इसमें दूसरा स्टेप हम मानते हैं फॉर n इक्वल टू m। तो यहाँ पर हम ये ध्यान देंगे कि ये हमने प्रूफ मान लिया इसको कि इट इज़ ट्रू 2m और ये -4m और ये m है और 1 - 2m ये है। अब इस स्टेटमेंट को हम n इक्वल टू m + 1 के लिए भी चेक करेंगे कि क्या सही है कि नहीं। यानी अगर हम a⁻m + 1 लेते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जो रिजल्ट है, अगर यहाँ पे m + 1 हम रखें तो m + 1 यहाँ, m + 1 यहाँ और m + 1 यहाँ, m + 1 यहाँ अगर आता है तो इसका मतलब इट इज़ ट्रू आल्सो फॉर द n इक्वल टू m + 1। और जब कोई स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 n इक्वल टू m के लिए ट्रू मान लिया जाता है और n इक्वल टू m + 1 के लिए भी ट्रू प्रूव हो जाता है, तो ये माना जाता है इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। तो इसी स्टेप में आइए देखते हैं। हमने ये अज्यूम कर लिया इट इज़ ट्रू। नाउ वी विल यूज़ दिस। कैसे? हम देखते हैं कि वी विल फाइंड m + 1, a⁻m + 1। यानी अगर यहाँ हम m + 1 रखें तो यहाँ रिजल्ट हमारा 1 + 2 m + 1 आना चाहिए इस तरह। तो एक्सपोनेंट का जो पावर यहाँ पे मैट्रिक्स का होता है दैट कैन बी रिटन a × 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हमने जो सपोज किया था मैट्रिक्स, क्या सपोज किया था 1 + 2m और ये -4m और ये m और ये 1 - 2m ये था। और a हमारे पास है, a इज गिवन, a वाज गिवन, कितना गिवन है 3 -4 1 -1। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। नाउ मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो इसमें पूरा मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 ये 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 6m और -4m आ जाएगा। फिर ये रो हम सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, -4 -8m और ये इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा +4m यहाँ पे। अब ये सेकंड रो हम लोग यूज़ करेंगे। सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3m + 1 ये आ जाएगा 2m आ जाएगा, यानी ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। फिर सेकंड रो को हम इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -4m और -1 + 2m आ जाएगा।
ए पावर m प्लस 1 का रिजल्ट हमको दिखता है यहाँ पे m प्लस 1 इक्वल टू हमें दिखता है, आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2m, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4m, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस m आ जाएगा। आप उसको सॉल्व करेंगे तो -1 और -2m आ जाएगा। देखते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस 2m ऐसे लिख सकते हैं इसको, और इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो m प्लस 1 हम लिख सकते हैं इसको m प्लस 1 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2m लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से फिर से देखें कि हम इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं 2m प्लस 1, और इसमें -4m प्लस 1 और m प्लस 1, और इसमें से हम कॉमन लेते हैं 2 तो m प्लस 1 आ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इट इज़ m प्लस 1। अब लेट्स सी द प्रूफ वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। अगर हम m प्लस 1 यहाँ रखते हैं इसमें राइट साइड में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये LHS है। अब RHS में हम देखते हैं, इसमें हम पुट करेंगे अगर RHS में, यहाँ पर अगर आप पुट करोगे 1 प्लस 2 और n की वैल्यू m प्लस 1 पुट करोगे तो यू विल गेट 1 प्लस 2 m प्लस 1 कामा -4 m प्लस 1, और इसमें आप करेंगे m प्लस 1 और 1 - 2 m प्लस 1 ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, हैंस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। यानी हैंस क्या हो गया, इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर ऑल n एलिमेंट ऑफ n। तो इसका मतलब है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, और यही एक मैथमेटिकल इंडक्शन का तरीका है। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का अप्लाइड क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का किस तरह यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 30,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कि उन पे एक पे 9% और दूसरे पे 11% का जो इंटरेस्ट है वो अमाउंट होता है, टोटल मिलकर के 3060 रुपीज़ होता है। तो आइए किस तरह करते हैं। तो इसमें हम बिल्कुल ऐसे करेंगे कि यहाँ पर ऐसे हम मान लेंगे, लेट ए इज एन मैट्रिक्स, हम मान लेंगे पार्ट 1 और ये पार्ट 2 मान लेंगे। तो पार्ट 1 अगर हम x मानते हैं तो दूसरा पार्ट इसका -x माना जाएगा। ये 1/2 का एक मैट्रिक्स है, और b हम इसको इस तरह मानते हैं कि इंटरेस्ट जो आएगा 1 वो कितना है 9% है, और इंटरेस्ट 2 कितना है, इंटरेस्ट 2 11% है। तो ये टोटल अमाउंट होता है इसके बराबर c के। c कितना है 3060 है। तो जब हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2/1 और ये 1/1, तो a इंटू बी इक्वल टू सी आएगा, यानी a इंटू बी इक्वल टू हमको c मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं a की वैल्यू कितना है, x 3000 माइनस x, और इसकी वैल्यू कितना है 9% और ये 11%, इज इक्वल टू कितना है 3060 ऐसे। अब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, जो मल्टीप्लिकेशन है रो और
कॉलम मैट्रिक्स का, तो वो है 9% का मतलब होना 9/100 यक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 11/100 विल मल्टीप्लाई 30,000, माइनस एक्स, तो ये मिल जाएगा हमको इज इक्वल टू 3060। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये रिलेशन इसके बराबर आएगा। तो 9/100x प्लस 11/100 30,000 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 3060 हमको मिल जाएगा। अब इस रिलेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नाउ मल्टीप्लाई बाई इन दिस बाई 100, तो आपको मिल जाएगा 9x प्लस 11 माइनस एक्स इक्वल टू ना, व्हेन वी मल्टीप्लाई बाई 100, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 3,06,000 हमको मिल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9x प्लस 33,000, $3,30,000 मिल जाएगा, माइनस 11x1000। अब इसको हम इजी कर लेते हैं, तो ये आएगा माइनस 2x प्लस 3,30,000 मिल जाएगा हमको, इक्वल टू 3,06,000 ऐसे। तो 2x इक्वल टू अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो ये आएगा 3,30,000 माइनस 3,06,000, यानी हमको मिल जाएगा 24,000 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 12,000 आ जाएगी। यानी फर्स्ट पार्ट कितना आएगा, फर्स्ट जो आएगा 12,000 आ जाएगा, और सेकंड पार्ट जो हमारा आएगा दैट वुड बी 18,000 आ जाएगा। तो इस तरह हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए।